जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज मैं आपको एक कर्नल साहब की कहानी बताने जा रहा हूं और वो कर्नल साहब हैं राजेश सिंह शेखावत, राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले। कुछ दिन पहले कर्नल साहब छुट्टी गए और वहां एक टोल टैक्स पर इनसे टोल वसूला गया। इन्होंने आई कार्ड भी दिखाया कि भाई मैं सेना का एक अधिकारी हूं, कर्नल हूं, लेकिन टोल टैक्स वाले ने कि भाई मेरे को मतलब नहीं, आप कर्नल हो या जनरल हो, यहाँ तो टोल देकर ही जाना पड़ेगा, किसी के लिए छूट नहीं है। ऐसा कहते हुए इनसे टोल टैक्स ले लिया। इन्होंने टोल दिया, पर्ची ली और वहां से आ गए। हालांकि ये हमारे बहुत से सैनिकों के साथ होता है। कुछ सैनिक वहीं कोशिश करते हैं भाई हम तो नहीं देंगे, झगड़ने की। कुछ लोग, हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं, हम भी टोल वालों से बात करते हैं। कुछ टोल वाले छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ टोल वाले नहीं मानते हैं। इनके साथ भी यही हुआ, लेकिन ये आ गए और इन्होंने उसको लड़ाई को जारी रखा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले को लेकर ये अदालत में गए और अदालत ने टोल टैक्स पर जुर्माना लगाया। बाकी आगे का वीडियो दिखाने से पहले आज मैं एक चीज जरूर कहूंगा यहां कि कहीं ना कहीं आज हर एक आदमी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्याय, अत्याचार, सम्मान को ठेस पहुंचना, इस तरह हर आदमी के सामने समस्या आती है। लेकिन कुछ एक आदमी समस्या को भूल जाते हैं और कुछ आदमी जिनका जुनून होता है समस्याओं से लड़ना। नहीं तो कर्नल साहब भी सोचते हैं कि मेरे को क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है 60 रुपए में कर्नल साहब। लेकिन इन्होंने समस्या से लड़ना और समस्या से लड़कर जीतना तय किया और ये जीते। ठीक है, तो ऐसे जुनून जो अधिकारी हैं या जवान हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। और हमारे भी जवानों को कहना चाहता हूं कि आप सबको पता है ऐसी ही एक लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, जवानों के मान सम्मान के लिए, चाहे वो सहायक प्रथा की हो, चाहे अधिकारियों की तानाशाही या अपने हक की लड़ाई। और उस लड़ाई में हमने धीरे धीरे 8,70,000 साथियों को जोड़ा भी था। और उन सबके जुड़ाव से और उस चैनल की गूंज से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुधरा और भविष्य में बहुत कुछ सुधरने वाला था। लेकिन कुछ एक अंग्रेजी मानसिकता के लोग जो आज भी जवानों को अपना गुलाम और घरेलू नौकर समझते हैं, उन्होंने हमारा वो चैनल बंद करवा दिया। आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और यूट्यूब इंडिया को। अब इसको 30 तारीख को उनसे जवाब मांगा है, वो आते हैं या नहीं आते हैं या बहस होती है, तो इन सब चीजों को हम रखेंगे। हम चाहते हैं कि हम इसको मजबूती से लड़ें, लेकिन रविंद्र फौजी का काम था वहां तक पहुंचाना, संघर्ष जारी रखना। मैंने तो संघर्ष जारी रखा ही है, मैं तो पीछे कभी हटा ही नहीं। लेकिन आप लोग जिनके दिल में है कि भाई हम खुलकर नहीं लड़ सकते, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो मैं आपसे सहयोग की अपील करता हूं। इस समय सहयोग करो। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। दोस्तों, मैं भी कोई टाटा पिटा नहीं हूं। मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य जवान से वहां 15 साल 17 साल में करके आया हूं और जो चीजें मैंने देखी हैं मेरे दिलो दिमाग में, क्योंकि हमारे से भी कहीं ना कहीं ये सहायक के लिए या छुट्टियों के लिए इस तरह का टॉर्चर जब हुआ, तब हमने भी तय कर लिया था या तो फौजी छोड़ दें या दुनिया छोड़ दें या कुछ और करें। तो मुसीबत हमारे साथ बहुत आई थी, लेकिन फिर हमने तय किया कि नौकरी पूरी करेंगे और जाकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। और रिटायर होने के बाद लगातार, चाहे वो राष्ट्रपति जी के पास जाना हो, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह में गया। जब वहां से निराशा मिली तो फिर उस चैनल के जरिए लड़ाई लड़ी। तब भी लोगों को बोलते थे कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ और उसकी गूंज आप सबने देखी। हमारे चैनल ने कुछ किया, तभी तो देश में इतने चैनल चल रहे हैं सैनिकों के नाम से। लेकिन हमारे ही चैनल पर भारत में बैन करके इन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार कर लिया कि रविंद्र फौजी अगर इस तरह रहा तो हमारी ये चीजें बंद हो जाएंगी।
और इन्होंने हमारे चैनल को बंद कर दिया। लेकिन एक भगत सिंह राजगुरु या सुखदेव मरने से भारत की आजादी नहीं रुक सकती। हमने तो कहा है कि हम अगर देशद्रोह है तो फांसी टांग दो, ठीक है। अगर हम गलत हैं तो कानून हमें सजा दे, और अगर हम सही हैं तो हमारा वो चैनल भी खुलेगा और ये आवाज दबेगी नहीं। जिस तरह अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, उसी तरह इन काले कानूनों को भारत से हम विदा करेंगे। ये अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारी या तो अंग्रेजों की तरह बाहर जाकर दूसरे देशों में जाकर नौकरियां कर लो, या फिर भारत के अपने अच्छे अधिकारियों की तरह अपने ही जवानों पर अन्याय अत्याचार करना छोड़ दो। अब ये 30 तारीख तय करेगी और आपका सपोर्ट तय करेगा कि हम जीतेंगे कि हमारी जीत और आगे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, छोटा छोटा आप सहयोग करोगे तो हम इन बड़ी शक्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे कुछ एक साथी और हम कोशिश कर रहे हैं, और हमें कितनी इंतजार करना पड़ेगा वो आप लोग तय करोगे। सिर्फ जय हिंद लिखना और हम आपके साथ लिखने से तो काम चलेगा नहीं। आपसे जो हो सकता है कि हाँ भाई मैं इतना कर सकता हूँ, सहयोग करो, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, हाँ रविंदर जी बताओ क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अब मैं इंडिविजुअल को कहूँ तो मेरे पास बहुत लोग हैं, लेकिन आज अगर मैं उन लोगों की मदद लूंगा, बहुत से लीडर भी हैं कि हमारे साथ आ जाओ हम मदद करेंगे, बहुत से बड़े लोग भी हैं, लेकिन आज मैं उन लोगों की मदद लूंगा तो मेरे को उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, फिर मेरी आवाज दबा दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि हमारे जवान मदद करें और जवान ही अपनी हक की लड़ाई में भागीदारी निभाएं। आपका जो जमीर है, बोलते हैं ना कि वो जमीर जगाना है। अभी आपने तय करना है लड़ना है या चुप रहना है। बाकी वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टोल टैक्स पर जुर्माना लगाया, मामूली सी 60 रुपए की जो पर्ची थी, उस 60 रुपए की पर्ची पर टोल टैक्स को 60,000 रुपए इनको देना पड़ा। अभी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के लिए टोल कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर आप 60,000 रुपए इनको भुगतान करो। एक न्याय के लिए बात है लड़ाई लड़ने की, लेकिन लड़ता वही है जिसके दिल दिमाग में लड़ने का जुनून हो, अन्याय के खिलाफ लड़ सके। हर आदमी लड़ता नहीं है और आप लड़ते नहीं हो, इसी वजह से अन्याय अत्याचार बढ़ते जाते हैं। नहीं तो कर्नल साहब की बोलते हैं कि ठीक है यार, 60 रुपए के लिए मैं अपना क्यों समय बर्बाद करूं। वकील के पास जाना, कोर्ट में जाना, डिस्टर्ब होना, उन चीजों को याद रखना, समय की बर्बादी। कोर्ट में जाओ तो वकील पैसे मांगे तो पैसे की बर्बादी, और विश्वास भी नहीं कि न्याय मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ एक लोगों के अंदर जो जुनून होता है अन्याय के खिलाफ लड़ने का, मैं कर्नल राजेश शेखावत को सल्यूट करता हूं। जय हिंद, कि आपने संघर्ष किया। ये उपभोक्ता अदालत जयपुर में गए, वकील को फीस दी और केस डाला, और अभी कल ही ये फैसला जयपुर की उपभोक्ता अदालत ने दिया है। टोल टैक्स को फटकार भी लगाई है। 60,000 रुपए टोल टैक्स को कहा है कि 50,000 तो मुआवजा जो इन्होंने हरासमेंट और परेशानी झेली, दूसरा 10,000 रुपए जो इनको इस केस में लगे वो दो, 60,000, और तीसरा वो 60 रुपए जो टोल टैक्स की पर्ची थी वो भी इनको वापस पे करो। और टोल को फटकार भी लगाई है कि जिन लोगों को छोड़ दी गई है, खासकर सेना के अधिकारी जवानों को, उनको आगे से आप इस तरह का जिनको छूट है, अगर छूट नहीं देंगे तो आपके टोल के ऊपर अतिरिक्त जुर्माना या टोल बंद भी कर दिया जाएगा। कर्नल साहब को क्या जरूरत थी 60 रुपए के लिए लड़ने की, लेकिन ये लड़े, जीते, और ये फैसला अब हर जगह आप लोग शेयर करोगे तो कोई दूसरा आदमी भी लड़ाई के लिए लड़ सकता है, या टोल वालों को दिखा सकता है कि देख ले भाई 60,000 का जुर्माना लगा है। टोल मालिकों तक के चीजें पहुंचेगी तो उनको भी पता चलेगा कि भाई हम सैनिकों से अगर टोल लेंगे तो इस तरह अगर कोई सैनिक चला गया तो एक तो टोल भुगतान करना पड़ेगा,
कोर्ट की फटकार सहनी पड़ेगी और मामले बढ़े तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कहीं भी आपसे इस तरह का NHIA पर, नेशनल हाईवे पर अगर कोई टोल वसूली करता है तो उसको पहले तो बताए, नहीं मानता है तो आप अपनी उपभोक्ता जो अदालत है आपकी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जाकर उसको कोर्ट में फाइल करें। वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े, चैनल आपका है। और एक चीज मैं यहाँ आपको और कहना चाहता हूँ,